हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जीएसटी और जीएसटी का है क्वेश्चन नंबर 1। देखो, आपको पता है जीएसटी क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो दो टाइप से होता है। एक जो विद इन द स्टेट लगता है, तो दो टैक्स होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब आउटसाइड द स्टेट लगता है, बाहर अपने स्टेट से बाहर से आप कुछ खरीदते हैं या सेल करते हैं, तो वहाँ क्या लगता है, आईजीएसटी। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी को, मतलब 18%। क्या बन जाएगा वो, आईजीएसटी। क्लियर। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि परचेज के साथ तो इनपुट वर्ड आता है और सेल्स के साथ आउटपुट। याद कैसे करेंगे, परचेज मतलब आएगा और इनपुट भी मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो परचेज के साथ इनपुट और सेल्स के साथ आउटपुट। क्लियर हो जाएगा ये आप लोगों को। सेम परचेज के साथ अगर एक्सपेंसेस भी होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, इनपुट, और सेल्स क्रेडिट होता है और इनकम्स भी क्रेडिट होती हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट। क्लियर। देखो, मैं आपको शो कर देती हूँ, ये रे, परचेज के साथ इनपुट और सेल्स के साथ आउटपुट। ठीक है, एक्सपेंसेस क्योंकि डेबिट होते हैं इसलिए इनपुट, तो परचेज डेबिट होता है और एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, इनपुट। और सेल्स क्रेडिट होता है और इनकम, कमीशन कह रही हूँ, इनकम क्रेडिट होती है, उसके साथ क्या आ जाएगा, आउटपुट। ये बात तो पक्की है, बस ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, ये देखो, अब करेंगे हम क्वेश्चन शुरू। बहुत इजी सा है, बस जर्नल एंट्री है, आपको विद टैक्स पेमेंट करनी है। कह रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब सब में सीजीएसटी या एसजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे लिख दिया कि स्टेट के अंदर आप सेल कर रहे हो। और यूपी का है तो यहाँ पर यूपी हो, मतलब उस, अब यहाँ पर हमें यूपी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कह ही दिया सारी ट्रांजेक्शन कब किसकी हैं, विद इन द स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से हम एंट्री करेंगे। 4 मार्च एंट्री किया, परचेज़ किया, किससे, मेहता ब्रदर्स से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 5 लाख। परचेज के साथ साथ क्या भी दिया होगा, टैक्स दिया होगा। भाई 5 लाख की चीज़ है, उसके साथ आपने 99% टैक्स भी दिया है, तो टोटल कितना पेमेंट करोगे आप। और देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, नेम, तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट विद इन द स्टेट है इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होंगे, अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा पैसे, मेहता ब्रॉस। कितना 5 लाख पे 9%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45,000। इसमें 45 ये सेम लगता है, क्योंकि दोनों सेम परसेंटेज होती है हमेशा। ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो 45। तो यहाँ पर टोटल कितने पैसे देगा मेहता ब्रदर्स, 4,90,000, 5,90,000, सॉरी। आ गया समझ में। सेकंड कह रहा है सोल्ड गुड्स 10 की है, ये सोल्ड गुड्स किसको की है, मुंजाल एंड कंपनी। अब आप खुद देखो, नेम लिखा है, इसका मतलब उधार बेची होगी, और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स को पहले क्रेडिट कर दो। और उसके साथ क्या भी वर्ड आता है, आउटपुट, सीजीएसटी भी देगा बंदा, और टू आउटपुट एसजीएसटी भी देगा। ठीक है, अकाउंट। तो टोटल कितने की सेल की है इसने, किसको की है, अब मुंजाल एंड कंपनी डेबिट। कितना, 8 लाख की तो सेल है, और उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है, इधर कर लेते हैं, उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है, 9% कर लो, 72,000 और 72,000 टोटल कर लो इसको, 0,004 9,44,000 टोटल कौन देगी, मुंजाल एंड कंपनी हमें कितने पैसे देगी विद टैक्स, 9,44,000। ठीक है, अब थर्ड देखो,
पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस तो दिए ही होंगे और उसके साथ क्या भी दिया होगा, टैक्स भी दिया होगा। ठीक है, तो 15 तारीख को देखो यहाँ पर लिखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस के साथ क्या वर्ड आएगा, इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू चेक से दिया है तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना दिया है 40,000 तो ये, और 40,000 का 9% 3600। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 47,200। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ और पेमेंट मेड। तो फर्नीचर तो खरीदा और उसके साथ क्या भी दिया होगा, टैक्स, क्योंकि फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट है। परचेज वर्ड ना आके क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा है तो उसके साथ क्या वर्ड आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक से पेमेंट करी है, चेक है ना इसलिए। कितने का खरीदा है इसने, 50,000। 50,000 का 9% करोगे 4,500 और 4,500 टैक्स, तो टोटल कितना हो गया 9, तो 59,000। क्लियर। तो टोटल कितने देने पड़ेंगे अब, 59,000। उसके बाद पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, किसके लिए दिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। ये आप मेरी शॉर्ट्स में देख लेना कि किस पे टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग, क्योंकि पेड की एक्सपेंसेस हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। यहीं पर कर देती हूँ। एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो क्या आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू किससे पेमेंट की है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा, तो कैश। कितना 8,000 पे 9% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। टोटल कर दो 0,449, 9,044,440। क्लियर हो गया, ये हो गई एंट्री। अब वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ करो, पेमेंट मेड द बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, इसकी पेमेंट करनी है। अब आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। अब देखो आप क्या करेंगे, इनपुट को अलग ऐड करेंगे और आउटपुट को अलग ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे टोटल इनपुट कितना आया है, इनपुट जो CGST आएगा वही SGST आएगी, क्योंकि सेम अमाउंट है। तो कितना हुआ 45,000 पहला इनपुट था, दूसरा आउटपुट है उसे इग्नोर, 3600। ठीक है, इनपुट है। उसके बाद 4500 और 720, 4500 और 720। तो हम देख लेंगे कितना आएगा, 6 और 5 11 होते, हाँ 11 और 8 7 18 1 8 और 4 12 और 1 13, 53,820 इनपुट CGST। तो SGST भी इतना ही आ रहा होगा, 53,820। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट SGST लेंगे, SGST नहीं CGST लेंगे, वही सेम अमाउंट होगी। कितना है 72,000, और कहीं आउटपुट है ही नहीं, तो 72,000। अब इससे इसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब इनपुट का मतलब है ये हमें मिले हैं, नहीं सॉरी, परचेज के टाइम है तो ये हमने पे किए हैं, और आउटपुट का मतलब है सेल के साथ है तो ये हमें मिले हैं, सेल और इनकम के साथ है तो ये मिले हैं। अब तुम खुद बताओ, आपने पे तो इतने किए हैं और आपने
आपको मिले कितने 72, और तुमसे क्या कौन मांग रही है, गवर्नमेंट, क्योंकि पैसा किसका है, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहेगी आपसे कि जितने आपने पे किए हैं, मान लो आपने कितने पे किए हैं 53,000 और आपको मिले कितने 72,000, वो कहेगी जो आपने मुझे दिए हैं 53,820 वो मुझे मत दो, लेकिन बचे हुए पैसे मुझे दे दो। तो 72,000 में से हमें 53,820 तो नहीं देने, क्योंकि ये तो हम पे कर चुके हैं। 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 8 गए तो 1, 11 में से 3, 1 2 3 8, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गए 1। ठीक है, 18,180 ये गवर्नमेंट हमसे क्या कहेगी कि आप हमें जो बचे हुए पैसे हैं वो दे दो। मतलब तुम्हें मिले तो थे इतने और तुमने गवर्नमेंट को पे कर चुके हो इतने, तो गवर्नमेंट कहेगी जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है ना वो आपको अपनी जेब में नहीं रखना। किसका पैसा है, टैक्स का, गवर्नमेंट का। तो ये हमें बचे हुए पैसे हम किसको दे देंगे, बाद में इसकी पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, कितने की, इतने की। तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पर क्या करोगे, पहले तुम कौन कम है, आउटपुट से इनपुट को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, उससे किसको सेट ऑफ कर रहे हैं हम, इनपुट CGST टू इनपुट SGST। कितना आया था हमारा आउटपुट, तो 72 था, लेकिन हम सेट ऑफ सिर्फ कितना कर रहे हैं, जो हमने पे किया है 53,820, 53,820 यहाँ पे कर दिए, 53,820, 53,820, 53,820। मतलब हमने क्या किया है, इनपुट से आउटपुट को सेट ऑफ कर दिया है। ठीक है, इनपुट कितना था, मतलब इतना, और आउटपुट कितना था 72, तो हमने सेट ऑफ कितना किया है, सिर्फ आपस में सेट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास आउटपुट के पैसे बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ कितने सेट ऑफ करें 58,000, तो कितने बच गए हमारे पास, ये हमारी पॉकेट में पड़े हैं, और ये हमें किसको देने हैं, गवर्नमेंट को। तो हम बस कुछ नहीं, आउटपुट का पैसा बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, बचा हुआ पैसा किसको दे देंगे हम, गवर्नमेंट को। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, चला जाएगा पैसा, कितना कितना 18,180, 18,180, टोटल कितना देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा तो वही है। ठीक है, 18,180 और 18,180 दोनों आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा ये हमारा 0 6 3 8 8 16 26,360, ये हमने गवर्नमेंट को दे दिया। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। ठीक है।